प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हाँ विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री बिहारी दास जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को या पद में वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, यही रस सहज पर्यो मन मेरो। हे प्रिया जी, मैं आपके रस के सहज ही ऐसो बसीभूत रह आऊ हूँ, ऐसो बस में रह आऊ हूँ कि मैं यहाँ तो निकसनो भी चाहूँ तो निकस नहीं सकूँ हूँ। श्री स्वामी विठल बलदेव जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, सुनहु रसिक श्री वृंदावन को जस, कुंज केली मानिनी मनोहर, बरबस भय नाही अपने बस। सहज में मैं ऐसो बसीभूत है जाऊँ हूँ कि हे प्रिया जी, मैं निकसनो भी चाहूँ तो निकस नहीं सकूँ हूँ। तो यही रस सहज पर्यो मन मेरो, रूप अनूप निरख सचु पावत। हे प्रिया जी, आपको जो नव नवायमान रूप है, वह स्वरूप को निहार के ही मैं जीव हूँ। बदन सुधा निधि घेरो, आपको जो बदनार बिंद है वो सुधा कहे भैया अमृत।
मानो जैसे स्वामी हरदास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं, प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख। हे प्रिया जी, ये बिहारी जी की बोलन है। हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है वो अमृत की पंख, आपको जो बदन कमल है, पंख भैया खींचते भी कहे हैं। पंख भैया, ये जो कमल है ये कीच में ही खिला है। तो मेरे पंख माने नेत्र कमल, मेरे जो नेत्र कमल हैं वे आपके बदन सुधा रूपी अमृत को ही पान करते रहे हमें हैं। प्यारी तेरो बदन अमृत की पंख, तामे बीधे नैन द्वय। ये जो मेरे दोनों नेत्र कमल हैं ये याई में ही विधे रहे हमें हैं। तो यहाँ ये कह रहे रूप अनूप निरख सचु पावत, बदन सुधा निधि घेरो। आपको जो बदन है वो अमृत की पंख है, बान मुँह को ऐसो घेर लियो है। श्री भागवत रसिक जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं बिहारी जी की बोलन को। विदु बदन दी लुनाई, कहिदों की नौ बनाई। नित नित नई छवि देखिए, जीरा रहे लो भाई। हे प्रिया जी, आपके या बदनार बिंदु की सुंदरता, आपके या बदन चंद की सुंदरता कौन ने बनाई है। नित्य नई नई छवि को मैं अवलोकन करते रहा हूँ। एक पद में भगवत रसिक जी महाराज श्री बिहारी जी के बोलन को ऐसे लिख रहे हैं, सब सुख सदन बदन तुब राधे। हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है वो सब सुखन को सदन है। उपमा कमल शशि नहीं पावत। आपके बदन कमल की उपमा यदि शशि माने चंद्रमा को दूं तो भी वो समता नहीं कर सके है। उपमा कमल शशि नहीं पावत, भीत मान अपराध है। उपमा देनो भी एक तरह का अपराध है, क्योंकि उपमा दे तो सकुच निर उपमित, जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन कीमती कांची। सब सुख सदन बदन तुब राधे, उपमा कमल शशि नहीं पावत, भीत मान अपराध। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं, अलक पलक शोभा सुख सागर। हे प्रिया जी, आपके आनंद पे, आपके माथे पे जब ये अलकावली आ जाए है तो एक तो आपको ये गौरव आनंद, और बापे ये अलकावली जो अत्यंत ही चिकुर चिक्कन घने, जिनकी शोभा को देख के शोभा भी लज्जित हैं, वो अलकावली जब आ जाए हैं और बा अलकावली को जब मैं निहारूं तो अलक झलक शोभा सुख सागर। वह समय आपके मुखारबिंद की जो शोभा है वो शोभा मेरी ही आँखिन में है। शोभा सुख सागर अवलोकत भयो चेरो। वह समय की छवि को निहार के मेरो मन हटनो नहीं चाहे है। चेहरे को भाव यहाँ हटनो नहीं चाहे है। मैं अपनी आँखन को समझाऊँ भी हूँ तो वे समझनो भी नहीं चाहे हैं।
जैसो कि भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि तुम मुख नैन कमल अली मेरे, पलक न लगत पलक बिन देखे, अरबरात अति फिरत न फेरे। मैं इन्हें फेरनो भी चाहूँ, मैं हटानो भी चाहूँ तो प्रिया जी हटे नहीं हैं। फिर आप कह रहे अरुण अधर मुक्ता छवि पावत, मुस्कन हूँ अरुझेरो। आपकी जो अभरण की अरुणाई है और लाल लाल जो आपके अधर हैं, उन अधरण ते जब आप मंद मंद मुस्कुराओ हो तो आपकी जो दंत पक्ति है, दसनावली है, बामे तो ये मेरो मन ऐसो अरुझ जाए है कि बस यही बात को भगवत रसिक जी कह रहे हैं। विदु बदन दी लुनाई, कई दो किनो बनाई, नित नित नई छवि देखिए जीरा रहे लुभाई। ब्रकुटिन की कुटलाई, ब्रकुटिन की कुटलाई, मनो चाप सौ चढ़ाई। ब्रगबान बर संधान से चित बित लियो छुड़ाई। अबरान की अरुणाई, दसनान में झलकाई। मृदु माधुरी मुस्कानियाँ ही में गई समाई। हे प्रिया जी, आपकी जो मंद मंद मुस्कुराहट है वो हृदय में ऐसी समा जाए है कि वो निकस नहीं सके है। भगवत रसिक सुखदाई, दुहु करन ले तु भलाई। तुम सहज के अनबोल ने हम पर रयो न जाई। ये श्री भगवत ऋषि जी महाराज द्वारा रचित पद है। तो अरुण अधर मुक्ता छवि पावत, मुस्कन हूँ अरुझेरो। नैन सैन बिन मोल बिकानो। हे प्रिया जी, जब आप नेत्रंत सैन करो हो, इशारो करो हो, कटाक्ष करो हो, तो मैं तो बिगर मोल के ही बिक जाऊँ हूँ। नैन सैन बिन मोल बिकानो, फिरत नाही ने फेरो। वास्तव में तो आपके नेत्रन की कटाक्षण को देख के और मैं फिरत नाही ने फेरो। मेरो जो जी है वो अरुझबे के काजे ऐसो लालायित तो होवे है कि मैं बाकू अपने भीतर जो मैन की सैला उमड़े है बाकू मैं रोक नहीं पाऊँ हूँ। प्रिया जी, सुवृंदा विपिन बिहार रतिमानी, बिहारिंदास नित्य नेरो। श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं अंग संग रह के, नेरो माने अंग संग रहनो, पास रहनो। सहचरी भय बजो पलक पास क्यों तजो। चाहे तो पास कह दो, चाहे नेरो कह दो, चाहे अंग संग कह दो। बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो वृंदा विपिन है, अर्थात ये दोनों तन मन प्राण रोम रोम अंग अंग मिलके जब एक है, जावे बातें हमारे यहाँ वृंदा विपिन कहे हैं। ऐसे वृंदा विपिन के हम उपासक हैं और वाही सुरति पे भैया हमारो हेत है। वही सुरति को हम गामे हैं, वही सुरति को हम ध्यामे हैं। अंग संग रह के और भैया हम या सुख को निहारे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। यहाँ एक छंद में ललित राधिका दासी अपने भावन को वर्णन कर रही हैं। प्यारी प्रिया सुकुमार को निज रूप प्राण आधार है। प्रिया जी को जो स्वरूप है वही प्रीतम को प्राणाधार है।
अपनी किशोरी लाडली पिय रूप लाल आहार है। प्रिया जी को जो रूप है वही प्रीतम को आहार है। या बिन न भावे और सखी कछु जगत भोजन भार है। ये ललित राज का दासी कह रही है कि या प्रीतम को या कुंज बिहारी लाल को या रूप के अलावा कछु और नहीं भावे है। श्री पीताम्बर दास जी कह रहे हैं भोजन भोगत हो हम जानी, अपनी प्रियाजू को रूप है व्यंजन। तो या बिन न भावे और सखी कछु जगत भोजन भार है। निज राधिका सखी जाए बलि सुख, यही सब सुख सार है। ये ललित राज का दासी कह रही है कि स्वामी जी की कृपा से ये भैया सब सुखन को जो सार सुख है वो प्राप्त भयो है। अब तो स्वामी जी महाराज की कृपा मनाऊं और स्वामी जी की ही बलिहारी जाऊं। यहाँ श्री रूप सखी जी महाराज को एक पद याद आए गए है। वे कह रहे हैं बिहारी द्रग रूप को आहारी। ये जो बिहारी जी हैं, द्रग माने इनके जो नेत्र हैं, वे तो भैया रूप को ही आहार करे हैं। तो पुत्रिन में प्राण प्रिया के निरखे नेह निहारी। ये रूप सखी जी श्री बिहारी जी की बोलन को वर्णन कर रहे हैं। हे प्रिया जी, तुम्हारी जो पुत्री है, तुम्हारी जो पलक है, उन्हीं में प्रिया जी, हे प्रिया जी, प्रीतम के प्राण समाहित रहे हमें हैं। और जब आप अपने प्रीतम को नए नए नेहते नए नए भावनते निहारो हो, गोरे अंग नील पट सो है। यहाँ प्रिया जी को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। नील पट सो है, पट माने वस्त्र, वस्त्र माने अंग। कैसे प्रिया जी आज ये पीताम्बर नीलांबर में कैसे समाहित भयो है। तो गोरे अंग, प्रिया जी की गौर अंग नील पट सो है। कैसे इनने आज ये नील पट धारण किए हैं, अर्थात प्रीतम के अंग में प्रिया जी कैसी समाहित भई हैं। सो है पिए छवि लसत महारी। वह समय की जो छवि है वो तो रूप सखी जी कह रहे हैं कि हमारे ही नेत्रन में है। श्री हरिदासी सुख रूप बिहारिन, हट सो मान कहारी। प्रिया जी जो है प्रीतम को सुख स्वरूप ही तो हैं ये। और यहाँ प्रिया जी को मान नहीं दिखाया है, हट सो मान कहारी। हे प्रिया जी, आप ऐसे प्रीतम पे क्यों हट ठान रही हो, क्यों मान कर रही हो। या पद में आप ऐसा वर्णन करके बता रहे हैं। यहाँ ललित राज का दासी कवित्व के माध्यम से इनके भावन को बता रही हैं कि मोहनी नवेली अलवेली सुकुमारी प्यारी, सहजो बिहार करें पिए संग राजही। पिए रूप पान करें देखत विवश प्यारी, प्यावत अधर मद अलक समारही। प्रिया जी प्रीतम को कैसो आज अधरामृत को पान कर रही हैं। और पान कराते कराते जो प्रीतम बेसुध है जाए तो उनको कैसे दुलरा रही हैं, लड़ा रही हैं, अलका बलि को सहरा रही हैं। ऐसा बता रहे हैं कि प्यावत अधर मद अलग समारही। नवल स्नेह लिए पिए रुचि देत रति, त्रिपति न होत पिए और यों उचारही। ये ललित राज का दासी कह रही है प्रिया जी प्रीतम को नए नए भावन को लेके और या रस को प्रदान करें तो भी ये प्रीतम की तृप्ति नहीं होवे है। और की ही
इनकी रट लगी रही आवे है। राधिका ललित रति चाह नव डूबे दो, विवश धरे हैं उर फेर सुख साजही। इनको सुरति रस में विवश देख के तत्काल ये ललित राज का दासी इनके श्रम को निवारण करे है और फिर जो है सुरति को नया साज सजावे है। स्वामिनी मगन केल लपटी तमाल बेली, बिल से सुरति ठेल पिए संग प्यारी जो, खेलत नवल भाव दो मन नव चाव, अंग ये चुकाव दाव ताछिन गति न्यारुजु। जा समय प्रिया जी प्रीतम को स्पर्श नहीं दे में है, बाछिन की छवि तो नेत्रन में भरी रही आवे है। जान प्यारी पिए भाव उर कसी लेत चावो, प्रीतम की अकुलाहट को समझ के प्रिया जी तत्काल प्रीतम को और अपने बक्षस्तर से कस लाए हैं। कसी कुछ मद प्यावो अधर बिहारी जो, और कुचन को कर कमलन में दे के कुछ मर्दन के भाव से खा रही हैं और प्रीतम को अधर पान करवा रही हैं। ऐसो ललित राज का दासी या सुख को निहार के वर्णन कर रही हैं। राधिका ललित रति विवश बिहार दो, देखी द्रग केली जुग जात बलिहारी जो। या अद्भुत केली को निहार के और ये ललित राज का दासी बलिहारी जा रही हैं। अरुज अरुज अरुझत रहे छिन पल दोनों ने, अकथ कहानी राधिका श्री हरिदासी प्रेम। ये अरुझे ही रहे वानो चाहे हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस देश की जो कहानी है ये अकथ कहानी है, जाको कोई वर्णन नहीं कर सके है। और ये यही नैम लिए ही और ये सूरती रस में मगन रहे हमें हैं। आप चौपाई में वर्णन कर रहे हैं कि इकटक पीव प्रिया दिस हेर, हेरी हेर रति बस मन फेर। प्रिया जी को प्रीतम एकटक निहारते रहे हमें हैं। कौन कहे इन नेह निकाई, देखी नवल छवि सुधि बिसुराई। इतनी सरल भाषा में ये सब भाव है कि यहाँ कछु समझने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कौन कहे इन नेह निकाई, देखी नवल छवि सुधि बिसुराई। नैन सैन करी भ्रकुटी नचावे, नवल सुरति रस खेल मचावे। सुरति रंग रस भरे निहारे, अति आसक्त नय को नहीं हार। तिय पिय गाथ कहत नहीं आवे, नैन पियत सुख नाई अघाव में। इनकी जो कहानी है, इनकी जो रस रीति है वो वर्णन में तो आवे नहीं है, वो तो नेत्रन में ही रह जाए है। एक एक अनमिस अवलोकत, देखी राधिका द्रग पल रोकत। कैसे ये एक दूसरे को एकटक निहार रहे हैं। ये ललित राज का दासी भी अपनी पलकन को रोक के और यह सुख को अपनी आँखन में बसाए भये है। नय कुनहित उत नैन डुलावे, सुरति ठाह रस को न पाँव में। श्री हरिदासी सुरति खिलावे, प्रेम सिंधु दंपति तैरावे। ललित राधिका यही रस भावे, ललित कुंज बस दिन दुलरावे। श्री हरिदासी सुरति कहानी,
इन बिन कृपा को नहीं जाने। स्वामी जी की सूरत रस देश की कहानी तो स्वामी जी की विगत कृपा के कोई जान नहीं सके। सूरत रस भरे प्रिया सब अंग, प्रिया जी के सब अंग और अनंग ते भरे भये हैं। बदन मयंक अमीरस बरसत, जोवन नवल तरंग। नैन विशाल ललित अनियारे, बहु निरख रति पंग। नवल स्नेह बिलस बिलसावत, आसन रति जुत जुरि जंग। नवल भांति परिरंभन चुंबन, परसत उरज उतंग। ललित राधिका नैनन प्याले, पियत रहत अंग संग। ऐसो ये स्वामी हरदास जी महाराज को रस देश है, या रस देश को सहज में प्राप्त करवे के कारण। और भैया एक ही उपाय है कि 5 दुगुन 10 बस कर, मन सुबिहारी दास। मिली अनन्य सत्संग सो, भजन बड़े विश्वास। बिहारी दास जी कह रहे हैं कि 5 दुगुन 10 इंद्रियों को भस्म में करके, या के ऊपर भैया 11 में मन है, या मन को स्वामी हरदास जी के चरणन में उनके नाम रूप गुण में लगा दो। मन सुबिहारी दास। और मिली अनन्य सत्संग सो, स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनन्य रस रीति के जन हैं, उपासक हैं, उनते मिले रहे आओ। उनते मिलके उनके सत्संग ते ही तुम या रस को भैया प्राप्त कर सको हो। मिले अनन्य सत्संग सो, फिर भजन बड़े विश्वास। और उनको जो सत्संग सुनो तो बामे भी विश्वास करियो। बिगर विश्वास के भैया सत्संग सुनने में भी कछु आनंद नहीं आवेगो। फिर तुम्हारा जो भजन है, अर्थात हमारे यहाँ को भजन कहा है, या रस रीति को आरोहण अवरोहण ही करत रहे दिन रैन। भगवत रसिक अनन्य के धन धन दो नैन। ये जो हमारी रस रीति है, या को गानो लड़ानो समझनो समझानो, यही तो हमारे यहाँ को भजन है। और हमारे यहाँ को कौन सा भजन है? स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जनों में हैं, वे तो भैया अपने निज रस की जनन के ऐसे अधीन रहे हमें हैं कि उन्हें खान पान पे भी कोई मतलब नहीं रह गए है। एक दोहा में बिहारिंदा जी ये समझा रहे हैं कि रस ना रस पर साधु बस। हमारी जो रचना है वो रस के प्रसाद को ही पावे है, रस के प्रसाद के ही बसीभूत रही आवे है। अर्थात हमारी रचना को कहा चाहिए, ये लड्डू कचौड़ी नहीं चाहिए, हमारी रचना को तो रस चाहिए। जैसो कि श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं, रस रसिकन को रस पान है, रस ही भोजन भोग। रस बिन नए को न रह सके, रस कोई सहज संजोग। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य रसिक जन हैं, उनको तो भैया भोजन भी रस ही है। जैसे प्रिया प्रीतम को भोजन है, वही रसकन को भोजन है। तो रस ना रस पर साधु बस। हमारी जो रचना है वो तो स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, अर्थात प्रिया प्रीतम की जो रस रीति है, वही के बसीभूत रही आवे है। मन नव रस में लीन। और मन भैया नए नए रस में ही लीन रह आवे है। स्वाद बादनी रस किए। स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की पहचान है कि वे स्वाद लेके भैया कभी भी प्रसाद नहीं पावे। क्योंकि ताती सीरी शान सवेरे रहे तजूर बिना ही तेरे। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई।
तो स्वाद बाद और ना वे वाद विवाद के चक्कर में पड़ा। वे तो भैया रस के रहस्य में रहें, वो बहस में नहीं अपने समय को बितामे हैं। वाद विवाद सौ जिन पचा श्रम बाड़े के उपाधि। तो स्वाद बाद नी रस किए रहे निज जन आधीन। अपने निज जनन के, निज रसिक जनन के वे आधीन रया में है भैया। या प्रकार से यदि हम स्वामी जी की शरण में आए कि अपने जीवन को ढालेंगे तो निश्चित ही स्वामी जी की रसरीति हमें प्राप्त होगी। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम करें। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।